वेलकम टू माय चैनल। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस स्टोरीज पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे सिपाही के बारे में जो शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है 1946 में जन्मे हरभजन सिंह की, जो 1966 यानी कि 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास एक दुर्घटना में शहीद हो गए। हुआ यूं कि एक दिन जब वो खच्चर पे बैठकर नदी पार कर रहे थे तो पांव फिसलने से वे घाटी में गिर पड़े और खच्चर सहित नदी में बह गए। 2 दिन की तलाशी के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव की जगह बताई। सवेरे सैनिकों ने बताई गई जगह से उनका शव बरामद किया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में जब उनके चमत्कार बढ़ने लगे और विशाल जनसमूह के आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस इलाके में आने वाला हर सैनिक पहले बाबा हरभजन के मंदिर में भोग लगाने आता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी सैनिकों को सपने में देते रहते हैं, जो हमेशा सच साबित होती थी। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें चीनी सेना भी बताती है। चीनी सैनिकों ने भी अनेकों घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन की सेना आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करती है। इसलिए दोनों देशों को होने वाले फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम पर खाली रखी जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना में रखा गया है। बाबा हरभजन सिंह अपने मृत्यु के बाद भी पिछले 50 साल से भारत चीन सीमा पर मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जा रही है। नियमानुसार इनका प्रमोशन भी किया जाता है। वर्तमान में बाबा हरभजन सिंह कैप्टन के पद पर है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। 2 महीने पूरे होने पर फिर से सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही है। लिहाजा सेना ने बाबा की छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा 12 महीने ड्यूटी करते हैं। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सेना और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। इस इलाके में आने वाली हर सैनिक प्लाटून पहले बाबा हरभजन के मंदिर में धूप लगाने जाती है। मंदिर के अंदर बाबा की फोटो और उनकी सेना वाली वर्दी, जूते आदि सामान रखे हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। कहते हैं कि रोज सफाई करने पर भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिलवटें पाई जाती हैं। इस मंदिर को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में एक मान्यता है कि यदि इस मंदिर में बोतल भरकर पानी को 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण आ जाते हैं। इस पानी को पीने से रोग दूर होते हैं। कहते हैं कि बाबा हरभजन की मृत्यु को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के दिलों में बाबा आज भी जिंदा हैं। दिनों दिन इनकी ख्याति देश भर में ही नहीं बल्कि सीमा पार चीनी सेना में भी बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मिस्ट्री कैसी लगी। ऐसी और दिलचस्प मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।